परंपराओं को परंपराओं और पर्वों को साथ लेकर चलने वाली आदरणीय सपना जी भी हमारी सुमधुरा मंच की सतत सहयोगी हैं और बहुत छोटे अनुरोध पर, बहुत थोड़े से अनुरोध पर सदैव उपस्थित रहती हैं। लता दीदी, आपका तो धन्यवाद है ही, साथ ही सपना जी का भी अग्रिम धन्यवाद करना चाहूंगी। आदरणीय सपना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। और जिस चर्चा में हम शामिल हुए हैं ये मेरे हृदय के बहुत प्रिय है। रामचरितमानस का अध्ययन मैं पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ, 25-30 वर्षों से लगातार, वर्ष में 2 बार, दोनों नवरात्रों में नवहान पारायण के रूप में। और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे अभी पिछले 2 वर्ष पहले ही मिला, जब हमने इसको प्रॉपर स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत एक सिस्टमैटिक सेल्फ स्टडी के अंतर्गत लिया, जिसपे कई सारी महिलाएं और पुरुष जुड़े और हम लोगों ने इनका अध्ययन करा। तब जाके मुझे समझ में आया कि जिसको हम रामायण कहते थे वो तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बिल्कुल दो अलग ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो हमारा देश का इतिहास है, जैसे महाभारत हमारे देश का इतिहास है। और हम जो अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं, हिज स्टोरी, वो किसी और की देखी हुई, किसी और के बारे में, या किसी और की देखी हुई नहीं, किसी और की सुनी हुई किसी और के बारे में होती है, उसको ये लोग हिस्ट्री बोलते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो इतिहास कहा गया है वो है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों इतिहास हैं, समकालीन थे वाल्मीकि राम के। और महाभारत में समकालीन है वेद व्यास जी, जो महाभारत की स्टोरी के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। तो हुआ कैसे, हुआ ये कि वाल्मीकि जी अपने शिष्य, प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ और कई सारे शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे पे विचर रहे थे। और वहीं उन्होंने देखा कि क्रौंचों का जोड़ा, एक क्रौंचों का जोड़ा आपस में संयोग कर रहा था, आपस में मेट कर रहा था। एंड सडनली उन्होंने देखा कि एक तीर आया और एक किसी आखेटकारी ने, किसी शिकारी ने वो तीर, और वो लग गया नर क्रौंच के, और नर क्रौंच का देहांत हो गया। और मादा क्रौंच ने चित्कार किया, मादा क्रौंच ने इस कदर चित्कार किया, वाल्मीकि जी हिल गए। और जब वाल्मीकि जी हिल गए, उनके मुंह से कुछ निकला, उनके मुंह से एक वाक्य निकला। और वो सोचते रहे, ये मेरे मुंह से क्या निकला, ये मेरे मुख से क्या निकला। उतने में ही वहां पे कहते हैं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, क्रंचों का जोड़ा, और मेरे मुख से उसकी चित्कार देख के कुछ निकला, जो उस शिकारी के प्रति जो मेरे भाव थे वो निकले। अब वाल्मीकि जी बड़े अपसेट हो गए कि ये मेरे मुख से क्या निकला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब कुछ मेरी प्रेरणा से हो रहा है, जो आपके मुख से शोक में ये प्रथम उद्गार निकले हैं, ये लयबद्ध है, ये मीटर में है, ये गाए जा सकते हैं। और क्योंकि आपके हृदय रूपी शोक से ये भाव निकला है, ये पूरे विश्व का प्रथम श्लोक है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा, तो ये पूरे विश्व का प्रथम श्लोक है, अब मैं इसका क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे ना नारद जी को कि ऐसा कोई है जिसके बारे में हर काल में वो इस तरीके का पुरुष, को इस तरीके का दिव्य व्यक्ति, जो हर काल में, हर स्टेज में, हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सके और जो हर एक का रोल मॉडल बन सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, आपको दिखाने कि अयोध्या में नरेश है दशरथ, और उन्हीं का पुत्र है श्री राम, और राम का ही ऐसा जीवन है जो हर मायने में आदर्श स्थापित कर सकता है। जो आपके मुख से ये श्लोक निकला है, इसको आप यूज करें, और साथ में ही मैं आपको पावर देता हूँ कि आप जो पहले हो चुका राम के जीवन का, जो अब हो रहा है राम के जीवन में, और जो भावी जीवन होगा राम का, उस सब के बारे में आप लिख सकेंगे। और ये होगा रामायण, राम की जर्नी, और ये श्लोकबद्ध होगा, ये मीटर में होगा, ये गाया जा सकेगा। और जब तक धरती सूरज चांद तारे हैं, ये आपके द्वारा लिखा गया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमेशा हमेशा याद रहेगा, हमेशा स्मरण किया जाएगा, और ये पावन है। तो जब हम कहते हैं ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है, तो हम ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी सब कुछ देखे चले जा रहे थे। तो वाल्मीकि जी ने पूरा कंपोज कर लिया,
उसके बाद विवरण आता है कि उन्होंने इसको कंठस्थ कराया, लव और कुश को। लव और कुश उन्हीं के आश्रम में थे, कंठस्थ करा के और ये गायन, और उन्होंने कहा इसका प्रचार कैसे करूं। वाल्मीकि जी के भी मन में था कि प्रचार कैसे होगा, तो उन्होंने कंठस्थ करा के और लव और कुश को वीणा के साथ भेज दिया, और जो सारे में वो बच्चे गाते फिरे। और इसी तरह के से राम के दरबारियों ने देखा और श्री राम के दरबार में वो गए। तो इस तरीके से वाल्मीकि रामायण शुरू होती है। वाल्मीकि रामायण में जो हम कहते हैं, जैसे लता दीदी ने अभी बोला, परंतु जब हम अध्ययन करते हैं वाल्मीकि रामायण का, तो बहुत क्लियर है कि विष्णु अवतार लेके आ रहे हैं। और जब भी विष्णु अवतार लेके आते हैं तो पूरी एक सेटिंग होती है। उस सेटिंग में सब कोई पहले आ जाता है। तो जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वानर हैं, वन में रहने वाले वन में रहने वाले नर वृक्ष हैं, जितने भी तरीके की प्रजातियां हैं, उन देवताओं को कहा गया था कि श्री राम का जन्म होगा। आप उससे पहले पृथ्वी पे जाएं और अलग 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 स्त्रियों के साथ संयोग करके एक इस तरीके की रेस पैदा करें कि जो श्री राम का ध्येय है इस पृथ्वी पे आने के लिए, वो पूर्ण हो सके। तभी वो जो वानर थे, जब भी वो वृक्ष थे, जो भी भालू थे, जितने भी थे, वो दिव्य शक्तियों से संयुक्त होकर यहाँ पे आए थे। अब जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, हम नॉर्थ इंडिया के लोग रामचरितमानस को ही रामायण समझते रहे हैं, क्योंकि जैसे दीदी ने भी बताया, जब तुलसीदास जी थे तब मुगलों का, आक्रांताओं का इतना जबरदस्त शासन था, हम खुल के जी नहीं पाते थे, खुल के सांस नहीं ले पाते थे, मंदिरों में जाना हमारा बंद हो गया था। तो एक ग्रंथ चाहिए था जो भक्ति भाव से जोड़ के हर मनुष्य के अंदर वो होप जगा सके कि सिर्फ तुम्ही पर विपत्ति नहीं है, स्वयं भगवान जब इस पृथ्वी पे आते हैं, वे भी विपत्तियों में घिरे रहते हैं, और वे इस विपत्ति को कैसे हल करते हैं, कैसे अपना संयम रखते हैं, कैसे इससे निकल पाते हैं हर परिस्थिति से। तो वो होप को अलाइव रखना, वो उमंग और उत्साह बना के रखना इतने कठिन समय में, ये तुलसीदास जी का दायित्व था। जो असली जर्नी है, जो रियल है, वो वाल्मीकि रामायण है, जो त्रेता युग में हुआ था। और हम त्रेता युग के बाद द्वापर युग में महाभारत हुई, उसके बाद कलयुग में पहुंच के मात्र 400-500 वर्षों पहले तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये रामचरितमानस नाम का ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ हमारे हाथों में आया है। पर वी कैन नॉट कंपेयर द टू, वी कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज वाल्मीकि रामायण एक अलग ही तरीके का ग्रंथ है, जो एक्चुअल इतिहास है हमारा, जिसमें भूगोल के सारे वर्णन है, जिसमें उस समय की परिस्थिति है, जिसमें राम और उनके भाई कैसे जन्मे, किस तरीके से यज्ञ हुआ, किस तरीके से सारा वो सेटिंग बैठाई गई स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयं उस विष्णु के द्वारा, जिसने कहा मैं 4 भागों में विभक्त होके आऊंगा। तो जैसे हम आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज या IVF या हम अलग अलग तरीके के बर्थ देखते हैं, तो उस समय का ये जीन स्प्लाइसिंग और जीन जेनेटिक उसके साथ इसका जन्म हुआ था। तो ये तो मैं आपको ले गई हूँ ये छोटी सी जर्नी में, ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। पर अगर हम कहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हमारी परिचर्चा होनी थी कि जिसको हम रामचरितमानस को रामायण समझते रहे हैं, वो रामायण है ही नहीं, रामायण इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे है, कौन से पैरामीटर्स पे डिफरेंट है, कहाँ वो अलग है, कहाँ वो सेम है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे दीदी ने बताया था, ऑथर वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी, काल जिसे मैं भी बचा चुकी हूँ, त्रेता का, और अभी ये कलयुग। और इतिहास है वाल्मीकि, एक सेकेंड, वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास है। और श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस जिस दृष्टि से लिखी गई है, वो शिव जी के मानस में राम का चरित्र, या तुलसीदास जी के मानस में जो राम का चरित्र है, या आपके हमारे मानस में जो राम का चरित्र है, उस निगाह से लिखी गई है। अब जैसे हम कहते हैं कि माध्यम, तो उन्होंने भी बताया संस्कृत में है, अवधि में है। प्रथम श्लोक पूरे विश्व का वाल्मीकि रामायण में है। 24,000 श्लोकों की है वाल्मीकि रामायण, 24,000 श्लोकों की। इतनी बड़ी बड़ी ये दो दो है वाल्मीकि रामायण, तो बहुत मोटा ग्रंथ है इसका। 7 कांड है, उसमें भी 7 कांड है। 500 सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, 500 सर्ग है। उधर जो रामचरितमानस है,
उसमें चौपाइयां हैं, दोहे हैं, श्लोक नहीं है वहां पे, चौपाइयां हैं, दोहे हैं, सोरठे हैं और छंद छंद है। अच्छा, अब जो मेजर पॉइंट्स हैं, अब जब हम कांडों की बात करते हैं तो दोनों में उतने ही कांड हैं, एक्सेप्ट फॉर जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। तो युद्ध कांड का नाम चेंज करके लंका कांड रखा गया है रामचरितमानस में। बाकी सब में, दोनों में कांड सेम है। श्री राम और उनके भाइयों का जन्म जो बताया था, मैंने थोड़ा सा शेयर करा था कि किस तरीके से भविष्य की अग्नि से यज्ञ पुरुष निकलता है, अपने हाथ में चरु लेके उसमें भविष्य होती है, और उनको दशरथ एक यज्ञ करवाते हैं। दशरथ की ही एक बेटी है शांता, शांता के ही पति को बुलवा के ये यज्ञ करवाया जाता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उससे पहले अश्वमेध यज्ञ होता है। तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को का पर्पस को फॉलो करके वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से ये चारों बच्चे पैदा होते हैं। ये विवरण रामचरितमानस में नहीं है। दशरथ जी की पत्नियां 350 प्लस बताई गई है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में दशरथ की पत्नियां 350 और 3, ये जो मेन पत्नियां थी। रामचरितमानस में सिर्फ 3 पत्नियों का विवरण है, जो मेन है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब वन गमन में जब विश्वामित्र आते हैं श्री राम को ले जाने के लिए, वन गमन के लिए, कि राक्षसों का संहार करना है, वो राम को प्रिपेयर करते हुए जाते हैं पूरी जर्नी। और राम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है, ये आश्रम खाली क्यों है, आप यहाँ क्यों मुझे लेके जा रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें प्रिपेयर करते हैं कि राम, एक स्त्री राक्षसी है ताड़का, उसका तुम्हें वध करना है, ये नहीं सोचना है कि वो स्त्री है। तो विश्वामित्र इज कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग राम, और जो वन में जिस हेतु के लिए वो लेके जा रहे हैं। तो ये भी विवरण इस रूप में मानस में नहीं है। उसके बाद उसके बाद जब ये सारा प्रसंग होता है और वहीं पे अहिल्या का विवरण आता है। अहिल्या का विवरण वाल्मीकि रामायण में कंप्लीटली डिफरेंट है, रामचरितमानस में कंप्लीटली डिफरेंट है। अहिल्या का वाल्मीकि रामायण में बहुत क्लियर है कि अहिल्या जानते बूझते इंद्र के साथ समागम करती हैं। उन्हें पता है कि वो उनके पति नहीं है, पर वो क्यूरियस हो जाती हैं कि स्वयं इंद्र, राजाओं का इंद्र मेरे पास आ रहा है। तो वो उनके साथ संभोग करती हैं। और उतने में ही गौतम ऋषि आ जाते हैं। तो वो अहिल्या को श्राप देते हैं, परंतु रामचरितमानस में पूरा विवरण चेंज करके तुलसीदास जी ने बहुत अलग तरीके से दर्शाया है। तो वाल्मीकि रामायण में राम की उदारता दिखाते हैं कि जो भी कभी किसी ने करा हो, अगर उन्होंने सही ढंग से प्रायश्चित करा हो, तो श्री राम उनके चरण छूते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम चरण छूते हैं अहिल्या माता के। और यहाँ पे रामचरितमानस में ये विवरण है कि अहिल्या छूती है श्री राम के। तुलसीदास जी का भाव बिल्कुल अलग था। तुलसीदास जी एक भक्त और भगवान के रिलेशनशिप में भगवान को ही दर्शा रहे थे, परंतु ये हमारा इतिहास नहीं है। अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं इतिहास की निगाह से पढ़े, तो दैट इज आवर एक्चुअल हिस्ट्री। फिर हम स्वयंवर पे आते हैं। स्वयंवर पे आते उससे पहले रामचरितमानस में सीता मैया और श्री राम का पहला, जब पहले एक दूसरे को देखते हैं, वो बगीचे में होता है। उस बगीचे में होता है जब दोनों एक दूसरे, जहाँ पे सीता मैया जाती हैं दुर्गा माता की पूजा के लिए, स्तुति के लिए, वहां पे देखती हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई विवरण नहीं है। और आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे ये जान के कि वाल्मीकि रामायण में कोई स्वयंवर का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वो जो भव्य समारोह हो स्वयंवर का, जो हमारे जहन में है, जो हमने मूवीज में देखा है, जो हमने टेलीविजन सीरियल्स में देखा है, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में ये जिक्र है कि शिव का धनुष है बहुत विशाल, जिसको 10,000 सैनिक ले लेके आते हैं। तो जब जनक के दरबार में, जब जनक के यहाँ कोई बड़े राजा महाराजा या कोई इस तरीके के राजपुरुष आते हैं या राजकुमार, तब वो धनुष वहां से मंगवाया जाता है पहियों के ऊपर। उसमें विवरण है कि न जाने कितने पहियों के ऊपर कितने हजारों सैनिक उसे धकेलते हुए खींचते हुए लाते हैं। वो धनुष दिखाते हैं
और वो हर बार तो ये व्यक्तिगत चल रहा है और वो हर एक से बोलते हैं, आप इसको उठाना चाहेंगे क्या? आप उठा पाएँगे क्या? ये है वाल्मीकि रामायण का सत्य। और रामचरितमानस में पूरा सुंदर सा स्वयंवर का वर्णन है, अलग-अलग गद्दियाँ हैं, अलग-अलग तरह के लोग बैठे हैं, उसमें रावण भी है, उसमें रावण भी है, सारे जगह के राजा हैं, सभी लोग हैं और और राम वो कार्य कर पाते हैं और फिर परशुराम आते हैं। रामचरितमानस में परशुराम आते हैं उसी समय, वाल्मीकि रामायण में परशुराम उस समय नहीं आते। परशुराम का अलग रोल है, परशुराम का यहाँ और रामचरितमानस में तो परशुराम उद्विग्न बहुत नाराज होते हैं और लक्ष्मण उनको और कर रहे हैं, वो और लक्ष्मण पे नाराज होते हैं और सारी सभा थरथरा जाती है, इस तरीके का वर्णन है। परंतु यहाँ जब विवाह हो जाता है, स्वयंवर के टूटते से ही विवाह स्वयंवर के अधीन था। जब विवाह हो जाता है, जब श्री राम और उनके सारे भाई जब सब कन्याओं को लेके दशरथ के साथ वापस अयोध्या जा रहे होते हैं, तब बीच में परशुराम आते हैं और वहां पे राम और परशुराम का संवाद होता है और दशरथ कहते हैं प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उन्होंने उसने कुछ नहीं करा। परंतु परशुराम और राम के संवाद में परशुराम समझ जाते हैं ये स्वयं विष्णु है, ये स्वयं वो परमात्मा है जो शरीर को धारण करके जो ये कार्य करने के लिए आया है। और वो परशुराम जी कहते हैं कि आप मुझे अपने बाण पे बैठा के और मुझे भेज दीजिए, मैं उस लोक को चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। अच्छा, इसके बाद जो विवरण है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इसके बाद का विवरण आता है वनवास का। अयोध्या में विवाह होके चले जाते हैं, सारी वधुओं का खूब प्रेम प्यार से सम्मान होता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत क्लियर है कि ये 12 से 13 वर्ष वहीं रहते हैं। उसके बाद कई कई की बुद्धि फिरती है मंथरा के कहने से और मंथरा की वजह से कई कई एक सेकेंड मंथरा की वजह से कैकई वो दोनों वरदान मांगती है और श्री राम का वनवास हो जाता है। रामचरितमानस में अब तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकई के मंथरा के ऊपर सरस्वती की बुद्धि फिर जाती है, क्योंकि सरस्वती को पता है कि देवों का कार्य करना है। तो सरस्वती कहती है ये देवों की कुचाली है, उनकी वजह से मुझे मंथरा की बुद्धि फेरनी पड़ रही है। और फिर मंथरा कैकेयी की बुद्धि फेरती है और ये सारा कांड होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मानस में नहीं है, जब श्री राम तो वनवास हर्ष से स्वीकार कर लेते हैं, है ना, परंतु लक्ष्मण कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मण कहते हैं मैं नहीं मानता और मैं आपको कह रहा हूं कि हमें अपने पिता को बंदी बनाना पड़ेगा। हमारा पिता सठे आ गया है, हमारा पिता एक स्त्री स्त्री के उसमें आ गया है, हमारे पिता को कोई अक्ल नहीं है और मैं चाहता हूं, मैं आपको कह रहा हूं हमें इनको बंदी बनाना है और आपको ही राज्य करना है। और उस समय कौशल्या लक्ष्मण को डांटती नहीं, उस समय कौशल्या लक्ष्मण को कहती है कि जो उचित लगे वो करो। मतलब उनका भी अनबुझ रूप से स्वीकृति है। वो राम को कहती है कि जो तुम्हें उचित लगे वो करो, तुम्हारे पिता का ये अन्याय है और मैं माता मना कर रही हूँ। परंतु रामचरितमानस आते आते वर्षों के, शताब्दियों के, युगों के कालांतर में जिस तरीके से इनको स्टोरी प्रेजेंट करनी थी, कौशल्या का रूप बिल्कुल बदल चुका होता है। कौशल्या मातृभाव, मातृभाव इसमें भी है, परंतु कौशल्या बार बार बोलती है कि मुझे अपमानित किया गया है, कई कई ने मुझे हर पल अपमानित किया है राम, और जब तुम वन में चले जाओगे मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं अपमानित रहूंगी। पर ये सब मानस में विवरण नहीं है। कौशल्या को 100 गांवों का कर मिलता था। कौशल्या अपने टैग उससे अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकती थी। कौशल्या आधीन नहीं थी, परंतु वो बार बार कहती है कि तुम्हारे पिता ने इस कैकेयी के साथ की वजह से मुझे अपमानित काफी किया है। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उस काल का विवरण, इतना बड़ा ग्रंथ है, वो पूरा का पूरा चित्रण आपके आंखों के सामने कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और राम भी परेशान, राम भी कहते हैं कि ये मेरी कैकेयी माता की है। तो ऐसा नहीं है कि राम बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करते हैं, स्वीकार, परंतु एक पॉइंट पे आके उनके भी मन में आता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वनवास। जब वनवास ये चल रहा होता है तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अगर राम आपको जाना ही है ना, आप जाए, सीता आपकी जगह
सिंहासन पे बैठेंगी और राज्य करेंगी। सीता को वन जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वन की आज्ञा नहीं है, आप जाएं। मतलब उस समय भी इतनी विमेन एम्पावरमेंट थी कि वशिष्ठ ऋषि अयोध्या की सिंहासन पे, पूरे विश्व का कैपिटल था अयोध्या, पूरे विश्व से कर आता था अयोध्या को, तो अयोध्या के सिंहासन पे एक स्त्री को बैठाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने बहुत क्लियरली बोला है, कई कई को, दशरथ को, सभी को, पूरे मंच में, पूरी सभा पे, कि आप जाएं, परंतु ये आपके नाम पे सीता बैठेंगी और सिंहासन पे राज्य करेंगी। ये मानस में नहीं है। सेकेंडली, सीता का जो रोल दिखाया है मानस में, सीता वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ऐसी नहीं है। सीता इज अ वेरी बोल्ड, अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। सीता राम को कहती है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। राम कहते हैं कि नहीं, आपको यहीं रह के और मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो सीता कहती है मेरे माँ पिताजी ने भी सब सिखा के भेजा है, सब समझा के भेजा है, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो सीता का जो रोल पग पग पे दिखाया है, सीता का जो कैरेक्टर पग पग पे दिखाया है, क्षत्रियाणी, एक क्षत्राणी जो हर किसी चीज में अपने पति के साथ खड़ी होकर हर परिस्थिति का सामना करने वाली, एक युद्ध में एक उसको उनको इतनी समझ है कब क्या करना है, कहाँ करना है। जितने दिन वो वन में रही उतने दिन वो अलग 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 लोगों से, सब लोगों के साथ, जो एक राजा की रानी का रोल होता है, सबको जोड़ते हुए सबको चला, ये सब कुछ मानस में नहीं है। मानस एक अलग तरीके का ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण का जब हम अध्ययन करते हैं, वहां पे ये सारी बातें खुलती हैं। सीता का कैरेक्टर जब भी हम टेलीविजन पे या कहीं भी देखते हैं, बिल्कुल ऐसी सबमिसिव, शी वाज नॉट लाइक दैट, अ वेरी बोल्ड इंडिपेंडेंट लेडी हु हैड इनफ सेंसेस, हु सेड मुझे मत बताइए, मैं जानती हूँ, मेरे माँ बाप ने सब सिखा के मुझे भेजा है। तो सीता का ऐसा कैरेक्टर है। अच्छा, उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा हम लोग समझते हैं, लक्ष्मण रेखा तो हमारे माइंड में अंकित हो चुकी है कि लक्ष्मण रेखा तो थी। मजे की बात यह है, लक्ष्मण रेखा न वाल्मीकि रामायण में है और न मानस में। मानस में भी वो तब आती है जब लंका कांड में मंदोदरी बता रही होती है, रावण के मरने पे जब वो विलाप कर रही होती है, तब वो कहती हैं कि सीता उस लक्ष्मण रेखा के घेरे से बाहर आ गई और तुम उन्हें उसे उठा के ले आए। परंतु जो हमारे जहन में है कि ऐसे करके लक्ष्मण जी ने रेखा बांध दी और सीता उससे बाहर गई, वो लक्ष्मण रेखा का विवरण है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं, और मानस में उसका विवरण है तो बहुत अलग तरीके से है ना। उसके बाद सीता हरण, सीता हरण वाल्मीकि रामायण में बहुत क्लियर है कि सीता का ही हरण हुआ था। और तो और वाल्मीकि जी बताते हैं कैसे रावण ने उनको अपनी गोदी पे उठाया और उनकी जंघा यहाँ पे लग रही थी। वाल्मीकि जी ने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, और कैसे सीता थर थर कांप रही थी और उठा के और वो लेके गया और उनको उस सीता को रथ पे आरूढ़ कराया। यहाँ पे मानस में तुलसीदास जी ने क्लियरली इंगित करा है कि ऐसा कुछ होने वाला था। श्री राम तो भगवान है, उन्हें पहले ही पता था, तो उन्होंने सीता को अग्नि देव को समर्पित कर दिया और अग्नि देव से एक छाया सीता या माया सीता ले ली। और जो भी कुछ हुआ, ये रावण का ये जो वन आगमन हुआ, जो भी उठा के ले गया, ये जो अपहरण हुआ जो रावण ने करा, वो सारा माया सीता के साथ हुआ था। तो इसलिए उनको वो अग्नि परीक्षा और प्रवेश करके अदला बदली करनी पड़ी। तो माया सीता का विवरण कोई भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण बहुत क्लियर है, सीता का ही अपहरण हुआ, सीता को ही सारे कष्ट झेलने पड़े, सीता को ही 1 वर्ष लंका के, और फिर वो भी बताते हैं कि कैसे रावण लंका में अपने कक्ष के अंदर लेके जाता है। अब जहाँ पे रावण की महल की पूरा विवरण दिया है वाल्मीकि जी ने। अगर आप ग्राफिक डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर जरूर पढ़ें कि किस तरीके का रावण का महल था। हजारों नहीं लाखों कन्याएं थी, यक्षों की, गंधर्वों की, नागों की, किन्नरों की, मनुष्यों की, देवियों देवताओं की, जो उठा के लाए थे। रावण कहाँ कहाँ से, रावण का जो भोग और जो विलास है और जो उसका तरीका है, वो सारा मेंशन है वाल्मीकि रामायण में। परंतु मानस में ये सब कुछ भी नहीं है। मानस में छाया सीता है जो अशोक वाटिका में रख दी जाती है। और उसके बाद फिर हम चाहते हैं
राम सेतु। राम सेतु हमें बताते हैं कि नल और नील और जो गिलहरी प्रयास जो हम लोग बोलते हैं बार बार ना, तो वो वाल्मीकि रामायण में टेक्निकल ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। राम सेतु इंजीनियरिंग मार्वल था, वो कैसे बना, पहले दिन कितना बना, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज करे गए, कौन कौन से, क्योंकि ये जो वानर है, ये जो वृक्ष है, ये जो जितने भी पक्षी हैं, इनके सब देवी शक्तियों के द्वारा पैदा किए गए थे। दे वर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो पूरे पूरे वृक्ष उठा लाते थे, बड़े बड़े वृक्ष हजारों साल पुराने, और वो ऐसे डालते जाते थे क्रिस क्रॉस करके और पूरा पैटर्न बना के, और उस ढंग से ये पूरा राम सेतु बना। और कहते हैं वाल्मीकि जी कि पहले दिन 14 योजन बना, सेकेंड डे 20 योजन बना, थर्ड डे 21 योजन बना, फोर्थ डे 22 योजन बना, फिफ्थ डे 23 योजन बना। इस तरीके से 6 दिनों में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ह्यूज राम सेतु बनाया गया, जिससे पूरी की पूरी, और किस तरीके से बना, कंप्लीट। जो भी पढ़ना चाहे वाल्मीकि रामायण में आप जाके सुंदरकांड के युद्ध कांड के इनिशियल उसमें है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद अग्नि परीक्षा और अग्नि प्रवेश। सीता मिल गई, राम ने रावण को मार का वध कर दिया, सीता मिल गई। सीता को हनुमान ने कहा यहाँ लेके आओ। वाल्मीकि रामायण में सीता वो कहते हैं श्री राम, सीता को पैदल चला के लाना, इसलिए पैदल चला के नहा नहला धुला के तैयार करके पैदल चला के लाना, जिससे कि सब लोग देख सके। यहाँ पे वो विवरण नहीं है। और जो वाल्मीकि रामायण में जैसे ही सीता दिखती है, 1 वर्ष के जद्दोजहद के बाद श्री राम रोते रहे हैं उनके लिए। वाल्मीकि जी ने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, वो कितना रोते हैं विरह में, कितने व्याकुल हैं सीता के लिए, बार बार मर जाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं लक्ष्मण को मैं नहीं जी सकता सीता के बिना, मुझे मेरी सीता चाहिए, और ग्राफिक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। और वही राम जब हनुमान लेके आ रहे होते हैं, सीता को उल्टा सीधा बोलते हैं, सीता को चुभती हुई बातें बोलते हैं, सीता को अनर्गल बोलते हैं, कहते हैं अब तो तुम आजाद हो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने कुल और अपने सम्मान और अपने वंश के मर्यादा के लिए आया हूँ, ये मत सोचना मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और सीता हैरान, और सारे लोग परेशान कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। परंतु राम और सीता की आंखों आंखों में बात हो चुकी होती है। जब सीता को इस तरह से वो उकसाते हैं, तो सीता लक्ष्मण को कहती है, हे लक्ष्मण, अभी की अभी अग्नि की व्यवस्था करो, और मैं उस अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, परीक्षा नहीं, मैं उस अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। और अगर मैंने अपने तन मन से कभी भी किसी और पुरुष का मन में भी स्मरण नहीं किया है, तो अग्नि मुझे बिल्कुल ऐसे ही वाप, तो अग्नि ने वही किया। अग्नि सीता मैया को उठा के अपने हाथों में राम को सौंपती है कि हे राम, ये बिल्कुल निष्पाप है। पता है तब राम क्या कहते हैं? तब राम कहते हैं, मैं तो जानता हूँ, मुझे तो पता है, जैसे सूर्य और उसकी छाया, जैसे सूर्य और उसकी तपिश अलग नहीं हो सकती, वैसे मैं और सीता अलग नहीं है। मुझे तो पता ही है कि सीता में इतनी दिव्य शक्ति है, इतना तेज है, इतनी आभा मंडल है, प्रभा, कोई नहीं छू सकता उसको, रावण की औकात ही नहीं है। परंतु ये सब करना जरूरी था पूरे संसार के लिए, लोगों की निगाहों के लिए, लोगों के आक्षेप के लिए। परंतु मानस में ये विवरण ऐसा नहीं है, और मानस अयोध्या पहुंच के खत्म हो जाती है। उससे पहले युद्ध में है मानस में, रावण एक ही बार आता है, वो दो बार आते हैं। अयोध्या पहुंच के उत्तरकांड दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण में हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है, वाल्मीकि रामायण में हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है, रावण कौन था, रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, राक्षस कहाँ से आए, हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये सारे जो रावण के सारे पुत्र और रावण के सारे भाई और सारा पूरा परिवार, और रावण की स्टोरी क्या है, रावण रावण का नाम रावण क्यों पड़ा। रावण जब पैदा हुआ था, विश्रवा ऋषि का पुत्र था, उसका नाम दशग्रीव रखा गया था, उसके 10 सर थे, दशग्रीव। अब आप लोग जानते हैं कि रावण का नाम रावण क्यों पड़ा, किसी को पता है ये बात? कोई सुनना चाहता है रावण का नाम रावण क्यों पड़ा? सुनना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है, सुना देती हूँ। तो रावण दशग्रीव था, और रावण अब बहुत अहंकारी, और हर जगह से रावण का वाल्मीकि जी ने बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो सबसे बड़ा रेपिस्ट, सबसे बड़ा प्लंडरर, मर्डरर,
हर अनैतिक कार्य करने वाला था ब्राह्मण, परंतु हर अनैतिक कार्य करने वाला, हर एक की स्त्रियों को हर के ले जाने वाला, हर एक का धन चुराने वाला, सारे अनैतिक कार्य करता था। अब रावण को एक समय रावण का जो शिव प्रेम है, शिव भक्ति है, वो भी इतना नहीं है वाल्मीकि रामायण में। परंतु रावण कैलाश पर्वत की तरफ गया कि मुझे शिव जी को अपने पास लेके आना है, और उसने पूरा को शिव जी ने मना कर दिया। तो उसने कहा आप कैसे नहीं जाओगे, मैं तो नहीं चलूंगा। तो शिव कैलाश के नीचे से ऐसे हाथ रख के, और वो पूरा का पूरा कैलाश को ले जाना चाह रहा था। शिव जी समझ गए, भोले भंडारी ने हल्का सा अपना अंगूठा दबाया और रावण के हाथ दोनों दब गए। अब जब रावण के हाथ पूरे की पूरी भुजाएं जब दब गई उस पर्वत के नीचे, और शिव जी का अंगूठा दब रहा था, तो रावण ने जोरों से चित्कार करी, इतने जोरों से राव करा, रुदन करा, इतना रुदन उसने करा कि पूरा विश्व गुंजायमान हो गया। और तब से नाम रावण का, दशग्रीव का नाम रावण पड़ा। दशग्रीव, ये सब हमें उत्तरकांड में बताया जाता है। उधर मानस का उत्तरकांड बिल्कुल अलग है। तुलसीदास जी ने लव कुश की बात कह के और समाप्त कर दिया। तुलसीदास जी ने सीता का धरती में गमन लिया ही नहीं। तुलसीदास जी ने लव कुश के साथ क्या हुआ ये नहीं बताया। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड को बिल्कुल सगुण और निर्गुण निरूपण में ले गए, कागभूषुंडी के द्वारा। और सगुण और निर्गुण की एकता, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, कैसे दोनों एक रस हो जाते हैं, कैसे एक हो जाते हैं। जिस ये निर्गुण का पाठ बहुत डिफिकल्ट है, उसी को सगुण भक्ति द्वारा कैसे पाया जाता है, ये लिया है तुलसीदास जी ने। अच्छा, अब जो एक मजे की बात यह है कि फर्स्ट लेटर हर 100th श्लोक का पहला अक्षर, तो 24,000 श्लोक हैं, तो इस तरीके से हर 100वें श्लोक का पहला अक्षर अगर हम लेते हैं वाल्मीकि रामायण में, तो वो गायत्री मंत्र बनता है। और रामचरितमानस में हर सेंटेंस में स, त, र और म है ही है, सीताराम स, त, र, म। इस तरीके से मानस में तो जो प्रसंग है वो इसमें नहीं है, वाल्मीकि रामायण में केवट प्रसंग नहीं है। नारद का अहंकार का प्रसंग इसमें नहीं है वाल्मीकि रामायण में। शिव और पार्वती के द्वारा जो पूर्ण किया जाता है, जो सती परीक्षा लेती है राम का, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। और जो जयंत कौवा बन के आता है वो प्रसन्न वाल्मीकि रामायण में नहीं है। 14 स्थान राम कहाँ रह सकते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि रामायण और मानस में बहुत अंतर है, क्योंकि वो दो अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग कालों में अलग अलग पर्पस के लिए लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण अब हमारा इतिहास है, और उसे हमें इतिहास और भूगोल और जितने भी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण को, हम इतिहास और इतिहास पुराणों का उद्देश्य क्या है, जो वेदों में ज्ञान है वो सबके बस का नहीं है समझना, उसी को सरल और सरल और सरल करके जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे इतिहास और पुराण करते हैं, ये वाल्मीकि जी करते हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अलग तरीके से लिखा है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। और कोई क्वेश्चन कोई कुछ हो अगर आप लेंगे, या फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। बहुत सुंदर सपना जी। सभी ये जानकारियां, क्योंकि सभी साधारण गृहस्थ जुड़े हुए हैं, और मैं समझती हूँ शायद उतना गहन अध्ययन भी नहीं करती महिलाएं या हमारे भाई बंधु लोग। जो विज्ञ हैं वो तो करते ही हैं, हम जैसे लोग नहीं करते। मैं चाहूंगी कि आपके जो चल रहा है स्वाध्याय अध्याय देवदीप्ति अध्याय अध्ययन के द्वारा हम सभी जुड़ना चाहेंगे, और मैं आपसे अलग से उसका लिंक और वो सब लेना चाहूंगी, जिससे हम अपनी सब बहनों को दे सकें। जरूर। तो जैसे अभी मधु ने बताया, हम देवदीप्ति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत इसकी सेल्फ जी। स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी कैसे, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज 2 अध्याय पढ़ने हैं, और अगले वीक जब हम मिलेंगे उन 2 अध्यायों पे आपको बोलना है या आप बोले या। तो जब हम कुछ कार्य करते हैं बोलने के लिए, तो हमारा ज्ञान पक्का हो जाता है। हम अध्ययन जब करते हैं अध्ययन के लिए, तो हमारा ज्ञान पक्का नहीं होता। जब हम कुछ बोलने के लिए, किसी और को प्रेजेंट करने के लिए, कुछ रखने के लिए करते हैं ना, तब हम जब लिखते हैं, जब हमारे नोट्स होते हैं ना, तब हमारा ज्ञान पक्का हो जाता है। तो ये हमारा माध्यम है। अब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर चुके हैं, अब हम महाभारत का अध्ययन करेंगे। और महाभारत इस तरीके के 6 ग्रंथ है, 3 ये रखी और 3 ये रखी। तो अभी हम एक से शुरू करेंगे, अभी तक हमने महाभारत शुरू नहीं करी है, परंतु महाभारत जब हम पढ़ेंगे, यू विल बी इन ऑ।
व्हाट मतलब हमें हमारे ही राष्ट्र के इतिहास से वंचित रखा गया। महाभारत और रामायण से हमें वंचित रखा गया। महाभारत को कहा गया कि इससे घर में कलह हो, परंतु जो इसको नहीं रखेगा उसके घर में कलह। इतना ज्ञान है हर एक पृष्ठ के ऊपर। भगवान की वाणी जो है गीता इसके अंदर है, और महाभारत का अध्ययन हम सबको करना ही करना चाहिए। सिमिलरली वाल्मीकि रामायण, हम सबके पास समय बहुत कम होता है, पॉइंट ए से पॉइंट, न जाने पॉइंट भी कब आ जाए, परंतु हम उसको उस अर्जेंसी से नहीं लेते कि क्या पता मैं कल इस शरीर में उठूं कि नहीं उठूं। जब तक वो अर्जेंसी नहीं आ जाती ना, तब तक हम इसका नहीं करते। आई होप सबके जीवन में वो आए, आई होप सब जुड़े, आई होप सब अपने वाल्मीकि रामायण और महाभारत से जुड़े। यही बस उद्देश्य है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सपना जी। एक ऐसी अद्भुत जानकारी जिसके विषय में सिर्फ़ सुनते थे या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ते थे, आपसे विस्तार से जानकर बहुत अच्छा लगा, और मैं समझती हूँ हमारे सभी जुड़े हुए विज्ञ भाई-बंधुओं को अच्छा लगा होगा। हमारे साथ हैं रायपुर से राजकिशोर जी भाई साहब।